भाई प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जितना ध्यान ये विपक्ष के नेता मेरे प्रधानमंत्री पर देते हैं, इतना ध्यान अगर अपने प्रत्याशियों पे दे दे तो संभवतः उनकी जमानत बच जाएगी। बिहारियों की चिंता कर लेंगे, उनसे जुड़े विषय अगर ये लोग उठा लेंगे तो संभवतः इनके प्रत्याशियों का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। मेरे प्रधानमंत्री तो लगभग हर एक चरण में बिहार आने का उन्होंने काम किया। के गठबंधन के जितने राष्ट्रीय नेता हैं, कहाँ हैं वो? क्या उनके लिए बिहार कोई मायने नहीं रखता? नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव सियासी दुश्मन हैं। हालांकि दोनों पहले भी अलग अलग गठबंधन में रहे हैं, लेकिन चर्चा होती रही है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच केमिस्ट्री ठीक ठाक है। दोनों छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका में है और दोनों के बीच कोई राजनीतिक तल्खी नहीं है, अलग अलग गठबंधन में होने के बावजूद भी। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव चिराग पासवान पर आक्रामक हमले करते रहे हैं और चिराग पासवान भी तेजस्वी यादव पर पलटवार करते रहे हैं, उन हमलों का जवाब देते रहे हैं। तेजस्वी यादव और चिराग की लड़ाई कानूनी कार्रवाई तक भी पहुंच चुकी है, कानूनी कार्रवाई की धमकी तक पहुंच चुकी है। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की चिराग पासवान ने, लेकिन चिराग पासवान ने कभी ये बयान दिया जो मीडिया रिपोर्ट्स में है कि संपन्न दलितों को गैस सब्सिडी की तरह आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। चिराग पासवान के इसी बयान का हवाला देते हुए जब तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान से पूछा कि क्या आप संपन्न दलित नहीं हैं, तो आप क्यों आरक्षण नहीं छोड़ देते, आप रिजर्व सीट से क्यों चुनाव लड़ते हैं? तेजस्वी यादव के इस बयान पर चिराग पासवान भड़के, उन्होंने कानूनी कार्रवाई की बात भी कर दी। तो चिराग और तेजस्वी के बीच वार पलटवार, सियासी जंग लगातार तेज होती रही है। अब चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के एक और बयान पर पलटवार किया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, यानी सत्ता में नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को नसीहत दी है कि अगर आप हमारे प्रधानमंत्री की चिंता जितनी कर रहे हैं, अपने उम्मीदवारों की होती तो शायद आपके उम्मीदवारों की जमानत बच जाती। सुनिए चिराग पासवान ने क्या कहा है। इस बार प्रधानमंत्री को जाना तय है। कहाँ? विदाई होनी तय है। भाई प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अगर इसको वो जाना कह रहे हैं तो बिल्कुल ये बात तय है कि वो जाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जितना ध्यान ये विपक्ष के नेता मेरे प्रधानमंत्री पर देते हैं, इतना ध्यान अगर अपने प्रत्याशियों पे दे दे तो संभवतः उनकी जमानत बच जाएगी। जितना समय ये लोग व्यर्थ की बातों को मुद्दा बनाने में ये लोग लगाते हैं, बिहारियों की चिंता कर लेंगे, उनसे जुड़े विषय अगर ये लोग उठा लेंगे तो संभवतः इनके प्रत्याशियों का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और जितना समय ये मेरे प्रधानमंत्री पर बिताते हैं, उसका 10% समय भी इनके गठबंधन के राष्ट्रीय नेता अगर बिहार और बिहारियों को दे देंगे तो शायद बिहारियों का थोड़ा विश्वास उन लोगों पर भी हो जाएगा। मेरे प्रधानमंत्री तो लगभग हर एक चरण में बिहार आने का उन्होंने काम किया। अभी भी 12 तारीख को आ रहे हैं, प्रवास भी करेंगे, 13 को भी कार्यक्रम करेंगे, 12 को उनका संभवतः प्रस्तावित है रोड शो वगैरह, ये भी करेंगे। पर बताएं ना कि इनके गठबंधन के जितने राष्ट्रीय नेता हैं, कहाँ हैं वो? क्या उनके लिए बिहार कोई मायने नहीं रखता? क्या उनके लिए बिहारी कोई मायने नहीं रखते? कांग्रेस के कितने बड़े नेता यहाँ पर आए और कितनी बार आए? देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद इतना समय बिहार और बिहारियों को दे रहे हैं, ये उनकी चिंता बिहारियों के प्रति दिखाती है, उनके मन का सम्मान हम लोग के प्रति दिखाता है। तो ऐसे में ऐसे प्रधानमंत्री को देश की जनता बार बार चुनकर प्रधानमंत्री बनाएगी। तो जो ये कह रहे हैं ना कि वो जाएंगे शपथ लेने,